नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के वो राज जिन्हें दफनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए, अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार की आधी रात जेफरी एप्स्टीन के उन काले पन्नों को खोल दिया जिन्होंने पूरी दुनिया में फिर एक बार भूचाल ला दिया है। 30 लाख पेज, 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 से ज्यादा वीडियो। ये सिर्फ फाइलें नहीं है, कहा जाता है कि ये फाइल रसूखदारों के गुनाहों का वो काला चिट्ठा है जिसे मिटाने की कोशिश में एप्स्टीन की जान तक चली गई। बहरहाल बातें तो बहुत हुई एप्स्टीन की जान जाने को लेकर, वहीं एफबीआई की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जेफरी एप्स्टीन ने दावा किया था कि इजराइल के पास ट्रंप के बारे में ऐसी कमजोरियां या निजी जानकारियां थी जिनका इस्तेमाल कर उन पर दबाव बनाया जा सकता था। रिपोर्ट कहती है कि एप्स्टीन और इजरायली खुफिया एजेंसियों की ट्रंप तक पहुंच उनके दामाद जेरेड कुशनर के जरिए हुई थी। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि एप्स्टीन के पास ट्रंप से जुड़ी कुछ ऐसी संवेदनशील जानकारियां थी जिससे वो उन्हें प्रभावित कर सकता था या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता था। ट्रंप की टीम इन सभी बातों को पूरी तरह से झूठ और राजनीति से प्रेरित बता रही है। उनका कहना है कि ये सब उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह इन फाइलों में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल बिल गेट्स का नाम भी सामने आया है। एप्स्टीन ने यह दावा किया था कि बिल गेट्स के रूसी युवतियों के साथ निजी संबंध थे और इसके बाद उन्हें एक यौन रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी हो गया था। दस्तावेजों में यह तक लिखा गया है कि गेट्स ने दवाइयां मांगी थी ताकि अपनी पत्नी को बिना बताए वो अपना इलाज करा सके। यह आरोप बहुत ही ज्यादा निजी और गंभीर है, लेकिन अभी तक कानूनी रूप से ये साबित नहीं हुए हैं। बिल गेट्स और उनकी पत्नी के बारे में बात करें तो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की शादी 1994 में हुई थी। दोनों का 2021 में तलाक हो गया। मेलिंडा ने बाद में कहा था कि गेट्स के अफेयर्स और एप्स्टीन से संबंध उनके तलाक की बड़ी वजह बने। गेट्स और एप्स्टीन की मुलाकात की खबरें सामने आने के बाद 2019 में मेलिंडा ने वकीलों से बात की थी। एक ईमेल में एप्स्टीन ने खुद को बिल गेट्स के सलाहकार बोरिस निकोलिक बताकर लिखा कि उसने गेट्स के हालातों से निकलने में मदद की थी, यानी बिल गेट्स जिन परिस्थितियों के अंदर थे उसमें एप्स्टीन ने मदद की थी बिल गेट्स की ताकि वो उस परेशानी से निकल सकते। वहीं उसने ये भी कहा कि गेट्स के लिए उसने कई गलत काम किए। बाद में जब बिल गेट्स ने उससे दूरी बना ली तो एप्स्टीन नाराज हो गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एप्स्टीन इन जानकारियों का इस्तेमाल बिल गेट्स को ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहता था। बाद में जब बिल गेट्स ने उससे दूरी बना ली तो एप्स्टीन नाराज हो गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन इन जानकारियों का इस्तेमाल कर बिल गेट्स को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि बिल गेट्स उसकी चैरिटी फंड में पैसा लगाएं। बिल गेट्स के प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया है। बिल गेट्स पहले कह चुके हैं कि एप्स्टीन से मिलना उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था, लेकिन उन्होंने किसी भी अवैध काम या गलत रिश्ते से भी इनकार किया है। यहाँ भी वही सवाल खड़ा होता है कि अगर एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी था तो इतने बड़े लोग उसके आसपास क्यों थे। और सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें बिल गेट्स की जो है वो भी देखने को मिली हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या बिल गेट्स पर जो तमाम तरह के अभी खुलासे हो रहे हैं, क्या वाकई में उनमें कुछ सच्चाई है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक हाल ही में सार्वजनिक की गई एप्स्टीन फाइल्स में मशहूर भारतीय फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर का नाम भी सामने आया है। जरूरी बात यह है कि ये कोई आरोप या अपराध साबित होने का दावा नहीं है, बल्कि ईमेल का एक जिक्र है जिसे अब सरकारी दस्तावेजों के हिस्से के तौर पर पब्लिक किया गया है। ये ईमेल 21 अक्टूबर 2009 का बताया जा रहा है, जिसे अमेरिकी फिल्म पब्लिसिस्ट पैगी सीगल ने जेफरी एप्स्टीन को भेजा था। मेल में पैगी सीगल लिखती हैं कि वो गिस्लेन मैक्सवेल के मैनहट्टन टाउन हाउस में हुई एक आफ्टर पार्टी से लौटी हैं। यहीं गिलेसिन मैक्सवेल, जिन्हें बाद में एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में दोषी ठहराया गया, ये पार्टी किसी निजी मौज मस्ती से नहीं बल्कि मीरा नायर की 2009 में रिलीज हुई फिल्म अमेलिया से जुड़ी बताई गई है। फिल्म अमेलिया मशहूर एविएटर अमेलिया
ईयर हार्ट की जिंदगी पर बनी है, जिसमें हिलेरी स्वेंक ने मुख्य भूमिका निभाई थी और रिचर्ड गियर उनके पति जॉर्ज पुटनम के किरदार में थे। इसी फिल्म से जुड़ी आफ्टर पार्टी में मैक्सवेल के घर पर जो है वो सभी लोग जुटे हुए थे और यही बात आज सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए नहीं कि फिल्म बनी या पार्टी हुई, बल्कि इसलिए है कि पार्टी का स्थान और इसमें शामिल लोगों के नाम अब एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज हुए हैं। ईमेल में पैगी सीगल ने यह भी लिखा कि उस पार्टी में कई बड़े और ताकतवर नाम मौजूद थे। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और मीरा नायर का नाम भी शामिल बताया गया। यह ईमेल अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी की गई फाइलों का एक हिस्सा है। यहाँ एक और अहम कड़ी जुड़ती है। मीरा नायर सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, बल्कि वो जोहरान ममदानी की मां है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी की राजनीति में अभी जाना माना एक चेहरा है और खुद को प्रगतिशील और सिस्टम विरोधी राजनीति की आवाज के तौर पर पेश करते हैं। ऐसे में जब उनकी मां का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ा है, तो भले ही वो एक ईमेल और एक पार्टी के संदर्भ में हो, लेकिन इस वक्त इस पर भी तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। दरअसल एप्स्टीन फाइल की चर्चा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर है, क्योंकि बहुत से बड़े लोग जो है इस एप्स्टीन फाइल के अंदर उनके नाम होने की बात कही गई है। अब ऐसे में एक के बाद एक कई जब नामों का खुलासा हो रहा है तो कई सवाल भी उठ रहे हैं और यहाँ पर यह भी साफ कहना जरूरी है कि इन फाइल्स में किए गए दावे अभी कानूनी तौर पर साबित नहीं हुए हैं। कई दस्तावेजों में जानकारियां जो है आंशिक है, कई जगह नामों को रेडिक्ट किया गया है। खुद जेफरी एप्स्टीन 2019 में जेल में मृत पाया गया था और उसके साथ ही कई सवालों के जवाब भी दब गए। लेकिन अब जब दस्तावेज सामने आ रहे हैं तो पुरानी घटनाएं नए संदर्भ में देखी जा रही हैं। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्तियां थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स की मांग करने का दोषी ठहराया गया। उसे 13 महीने की जेल हुई। 2019 में जेफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में खुद की जान ले ली। उसके पार्टनर घिस्लिन मैक्सवेल को 2021 में उसकी मदद करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। वो 20 साल की सजा काट रही है। देखिए, असल मुद्दा ये नहीं है कि किस पार्टी में कौन गया, असली मुद्दा ये है कि एप्स्टीन जैसे अपराधी की पहुंच फिल्म, राजनीति और अरबपतियों तक कैसे बनी रही। और जब नाम बड़े हों तो सिस्टम सवाल पूछने में इतना सावधान क्यों हो जाता है। और जिस तरीके से अब तमाम तरह के नाम जो हैं वो अलग अलग सामने आ रहे हैं, उसके बाद एप्स्टीन फाइल को लेकर और भी ज्यादा बड़े सवाल उठ रहे हैं। आज ये बहस सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये सवाल पूरी दुनिया से जुड़ा है। क्या कानून और जवाबदेही सबके लिए बराबर होगी, या फिर बड़े नाम हमेशा संदर्भ और ईमेल के पीछे छिपकर निकल जाएंगे। एप्स्टीन फाइल्स ने यही सवाल एक बार फिर जोड़कर खड़ा कर दिया है और अब ये देखना है कि ये सवाल सिर्फ चर्चा बनकर रह जाते हैं या सच में जवाब तक पहुंचा जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया और उसके बाद जो है कई बड़ी और हस्तियों के नाम जो है वो सामने आए हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी भी ऐसे और भी नाम हैं जिनका सामने आना जो है वो बाकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी भी कई तरह के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। और कल जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल का एक और पन्ना खुला है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसके बाद ये सवाल और कड़े हो गए हैं कि एप्स्टीन फाइल में अभी भी और कितने लोगों का नाम आना जो है वो बाकी है, जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है। बहरहाल एप्स्टीन फाइल को लेकर तमाम तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ जांच होती है। अब जो नई जानकारियां सामने आई हैं उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।